13 जुलाई को अमेरिका में हुई एक घटना ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। गनीमत रही कि राष्ट्रपति की जान बच गई। जब यह हमला हुआ तब ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली कर रहे थे। ट्रंप पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई। अमेरिकी समय के अनुसार 13 जुलाई की शाम करीब 6:15 पर ट्रंप को गोली लगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब बुलेट चली थी तब एक फोटोग्राफर ने ट्रंप पर चलने वाली गोली को भी कैप्चर कर लिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद से बुलेट वाली तस्वीर जमकर वायरल हो रही थी। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को खींचा था। तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट डग मिल्स हैं। 1960 में उत्तरी कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में जन्मे डग मिल्स 2002 से द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने रोनाल्ड रीगन के बाद से हर एक अमेरिकी राष्ट्रपति को कवर किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करने से पहले उन्होंने वॉशिंगटन में एसोसिएटेड प्रेस में भी 15 साल तक मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम किया है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल में 4 साल बिताने के बाद उन्होंने एपी ज्वाइन किया था। मिल्स 2 बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। पहली बार साल 1993 में बिल क्लिंटन अल गोर अभियान की टीम कवरेज के लिए और फिर बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की अफेयर की कवरेज के लिए पुरस्कार जीता था। साल 2020 और 2023 में उन्हें व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रपति समाचार कवरेज में सम्मानित किया गया था। मिल्स ने 16 ओलंपिक और सुपर बाउल तथा वर्ल्ड सीरीज जैसे इवेंट भी कवर किए हैं। मिल्स ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नॉर्थ वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज से पढ़ाई की है। वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ वर्जीनिया में रहते हैं। ट्रंप पर चली गोली के बारे में बात करते हुए डग मिल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मुट्ठी बंद कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया और चेहरा पीला पड़ गया और उनके चेहरे के साइड में खून दिखाई दे रहा था। वहीं CNN से बात करते हुए डग मिल्स ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो बुलेट की आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। लेकिन जब आसपास लोग नीचे हो बोल रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि गोली चली है। इसके बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैं मंच के नज़दीक जाकर तस्वीरें ले लूं, जहां उन्होंने मुट्ठी बनाई थी और सीक्रेट सर्विस उन्हें मंच से ले जा रही थी। जब पूछा गया कि क्या वो जानते थे कि उन्होंने इस तस्वीर को कैप्चर किया है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले गोली लगने के बाद वाली तस्वीरें ही भेजी थी और मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे इसके बारे में पता चला।